और आज अपनी बहनों से और अपने भाइयों से भी मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, तुमने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। कई जगह मेरी बहनों ने आरती उतारी है। बहनों, तुमने दीपक जला के अपने भाई की आरती उतारी है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और राखी के इस कच्चे धागे की कसम, जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, मर भले जाऊं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मेरी बहनों, हम सरकार नहीं चला रहे, हम परिवार चला रहे हैं। परिवार, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। मेरे लिए आप जनता नहीं है, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। बताओ, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? जोर से बोलो। मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं अपनी लाडली बहनों का भाई हूं, हमारे बेटा बेटियों का मामा हूं और बुजुर्गों का मैं बेटा हूं। मेरी बहनों, ये अपना परिवार है, परिवार। और मैंने देखा, परिवार में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ में रहती थी तो मेरी बहनाएं रहती थी। मेरी गरीब बहन, मेरे छोटे किसान परिवार से आने वाली बहन, बताओ ईमानदारी से, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए, बेटा बेटी को किताब दिलाना है, कपड़े दिलवाना है, खिलौने दिलाना है, मिठाई खिलाना है, और भैया के घर जाओ तो भतीजे भतीजी के लिए कुछ ना कुछ ले जाना है। ले जाना पड़ता था कि नहीं? और जब पैसे नहीं होते थे मन में, बेटा बेटी आए का, माँ मेरी फ्राक फट गई, मुझे नई फ्राक तो दिला दे। माँ की इच्छा होती है कि बेटी को फ्राक दिलाऊं। होती कि नहीं होती? अरे बोलो, आज बात कर रहे, होती कि नहीं? लेकिन जब फ्राक दिलाने के पैसे नहीं होते तो बताओ, मन में तकलीफ होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं? मन में तकलीफ होती थी। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। कोई छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार हो गया, दवाई के पैसे के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार बहनें परेशान होती थी। और इसलिए मेरी बहनों, तुम तो मेरी बहन हो। मेरे मन में ये विचार आया, क्योंकि बचपन से मैंने एक बात देखी थी, बेटियां और बहनें हमेशा तकलीफ में रहती थी। आप देखो, गांव में बेटियों के साथ भेदभाव होता था, बेटे को ज्यादा लाड़ और बेटी को कम प्यार। घर में कौन आए, बेटे ही पैदा हो। बेटी बोले नहीं आए तो ही अच्छा है, बेटी नहीं आफत है। अरे बेटी के बिना बताओ अपना काम चल सकता है क्या? दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? अब बताओ, दुनिया चल सकती है क्या? तो बेटी भी जरूरी है, बहन भी जरूरी है। और इसलिए योजनाएं तो मैंने बहुत बनाई, आज बताने का समय नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना मैंने बताई और तय कर दिया कि बेटी के पैदा होते ही 2 बेटियों तक उसके नाम से 30,000 रुपया जमा करूंगा। और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया दिलवाएगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। लाडली लक्ष्मी योजना। फिर बेटी की शादी मुझे लगा बोझ समझते हैं कई लोग, इसलिए बेटी को आने से रोकते हैं। और इसलिए मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटियों की शादी माता पिता नहीं करवाएंगे, मामा करवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। ऐसी कई योजनाएं, लेकिन लाडली बहना योजना मेरे दिल से निकली, क्योंकि मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहना चाहिए। अरे मैं भाई हूं तुम्हारा और मुख्यमंत्री हूं, मेरे रहते अगर तुम्हारी आंखों में आंसू रह गए तो मेरे मुख्यमंत्री होने का अर्थ क्या है? मेरी बहनों, मेरे मुख्यमंत्री होने का मतलब क्या है? और इसलिए मैं सोच रहा था कि हे भगवान, अपनी बहनों के लिए कई योजना बनाई। जैसे हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन बैठी है, उपाध्यक्ष बहन बैठी है। तुम्हें पता है
ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष कैसे बने? तब बने जब मैंने तय किया कि आधी सीटों में केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, भाई चुनाव वहां नहीं लड़ सकते, तब चुनाव लड़े। अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर आधी सीटों पे हम सरपंच, पार्षद और बाकी सब पदों के लिए आरक्षित नहीं करते तो क्या तुम्हें भाई लोग लड़ने देते? अरे जोर से बताओ, नहीं लड़ने देते। तो हमने कहा बहनें चुनाव लड़ेंगी तो सरकारें चलाएंगी, सरकारें चला रही है। कई चीजें बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक चीज थी मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, कि मेरी बहन को थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, मांगने जाना पड़ता है, और कई बार पैसा नहीं मिलते तो आत्मा रोती है। और इसलिए एक बार मैं सोचता रहा क्या करूं अपने बहनों के लिए। तो सोचते सोचते मैंने तय किया कि सीधे शिवराज ऐसा करो कि 1000 रुपया हर बहन के खाते में डालो। अरे सावन के महीना में भाई अपनी बहन को लिवा के मायके ले जाते हैं या बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाते हैं। तो राखी बंधवाने के बदले बहन को कुछ ना कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? तो मैं भी तो भैया हूं, मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं बताओ? अरे बोलो, अपन तो बात कर रहे, देना चाहिए कि नहीं? लेकिन मेरे मन में एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। एक बार देने से काम चलता क्या बताओ? और इसलिए मेरे दिल ने कहा कि शिवराज हर महीना बहनों के खाते में 1000 रुपया डाल तो बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। 1000 रुपया हर महीना डाल। ये लाडली बहना योजना मैंने बनाई, लेकिन मेरी बहनों और मेरे भाइयों आप भी सुनना, ये 1000 रुपया नहीं दिया, मैंने अपनी बहनों को सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उनको मान दिया है। क्योंकि इस धरती पर औरत का भी तो हक है, महिला का भी तो हक है, बेटी का भी तो हक है, बहन का हक भी तो है। बोलो है कि नहीं? और इसलिए आपका सम्मान दिया, आपका हक दिया। और देखो, पैसा विश्वास बढ़ाता है। आप बताओ, जेब में पैसा रहे तो फिर भरोसा रहता है कि नहीं कि जरूरत पड़ गई तो कुछ भी कर लेंगे खर्चा। सही बात है कि नहीं? और पैसा नहीं होता तो मन परेशान होता कि जरूरत पड़ गई तो कहां जाऊंगी। सही बात है। अब देखो, खुद सोच के देखना, जब ये लाडली बहना योजना नहीं थी तब घर में व्यवहार क्या था। जब से ये लाडली बहना का पैसा आया है तो सास भी कहती होगी, बहू रोटी खाई कि नहीं खाई? और ये भी धीरे से कहते हो कि बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे। 1000 रुपया तो आ रहे हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? पैसा इज्जत बढ़ाता है, पूछ परख बढ़ाता है। ये है पैसे में, ये ताकत है। और अब पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे, गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं आए अभी? ये सच है। मैं बता, पैसे से सम्मान बढ़ता है। लेकिन मेरी बहनों सुनो, अभी 1.25 करोड़ बहनों को दे रहा हूं मैं 1000 रुपया महीना। साल भर में कितने रुपया लगेंगे पता है? 15,000 करोड़ रुपया। कितने लगेंगे? मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, कोई दे सकता था क्या? कांग्रेस ने कभी दिए थे क्या? बहनों को कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन अभी और जुड़ गई, ट्रैक्टर वाली बहनें भी, 21 से 23 साल की बहनें भी। तो अब मेरी बहन हो गई 1,32,00,000। कितनी हो गई? 1,32,00,000 मेरी बहनें। कितना भाग्यशाली भाई हूं, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा मेरी बहनों। इतनी मेरी बहनें। और अभी भी रह गई है, कहीं कह रही थी हमें भरोसा ही नहीं था कि पैसा आएगा तो हमने फार्म ही नहीं भरा। तो उनके लिए भी खोलूंगा, वो भी चिंता ना करे। लेकिन एक बात और सुनो मेरी बहनों, ये केवल 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। सावन के 3 दिन पहले 27 तारीख को मैंने 250 रुपया डाले थे, खाते में आ गए कि नहीं आए? तो राखी अच्छी मनी कि नहीं मनी? और सुनो मेरी बहनों, इसके साथ अब 10 सितंबर को
फिर तुम्हारे पैसे में खाते में पैसा डालने वाला हूं। कितनी तारीख को? हर महीने की 10 तारीख को पैसा आएगा। अभी 250, 10 सितंबर को 1000। लेकिन मैंने एक वचन और दिया था, मैंने कहा था कि 1000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो पैसा बहुत लगता है, तो उतना मुझे इंतजाम करना पड़ता है। तो मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम होगा तो 1000 से बढ़ा के 1250 कर दूंगा। अब ये भी 1250 हो जाएंगे 27 के और 10 तारीख के मिला के, और अक्टूबर में भी 1250 रुपया दिए जाएंगे। अब हर महीना 1250 रुपया महीना दिए जाएंगे। और फिर और इंतजाम करूंगा, और जैसे इंतजाम हो गया तो 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। ताली बजाते जाओ। फिर 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। फिर 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। फिर 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 रुपया। और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, मामा 3000 रुपया महीना देगा मेरी बहनों को भैया। और मैं ये मानता हूं कि जब इतना रुपया आएगा तो अपनी हालत सुधर जाएगी, मेरी बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है मेरी बहनों? मेरी जिंदगी का मकसद है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाना। तुम सुख से अपनी जिंदगी जियो, तुम सुख से आनंद से अपनी जिंदगी जियो। बताओ, महिलाएं बहने के रोने के लिए पैदा हुई है, क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? मायके से जब ससुराल जाए तो माँ और भाभी के गले में लिपट लिपट के रोती रहे और यही कहती रहे कि मैं क्या करूं, मैं बड़ी दुखियारी हूं। अब तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, अपनी बहनों को दुखियारी नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। ये संकल्प है मेरा। एक तरफ ये पैसे और वहीं दूसरी तरफ हर बहन की आमदनी, घर का काम करते हुए 10,000 रुपया महीना की जाएगी। 10,000 रुपया महीना। यह आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली मेरी बहनों, कई तरह के काम तुमसे शुरू करवा रहा हूं। आज ही पता है, आज दोपहर में यहां आने के पहले ये टोल टैक्स है ना, गाड़ियों से वसूलने वाला काम, अब वो भी बहनों को दे रहा हूं। लाडली बहनें करेंगी और 1 लाख रुपया वसूल करेंगी तो 30,000 रुपया बहनों को दे दिए जाएंगे। 1 करोड़ वसूल करेंगी तो 30 लाख रुपया। अरे बड़े बड़े ठेकेदार काय को वसूल करें, मेरी बहनें ही वसूल करें ना। कई तरह के काम शुरू करवाऊंगा मेरी बहनों, ताकि तुम्हारी आमदनी बढ़े और तुम सम्मान की जिंदगी जी सको, बच्चों की जरूरत पूरी कर सको। ये नया जमाना आ रहा है, ये सामाजिक क्रांति है और इसको मैं लाके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। इसलिए मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए मेरी बहनों, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। मेरी बहनों, हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई मासूम बिटिया के साथ दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। बहन बेटियों का अपमान सहन नहीं। और एक बात और सुनो, अभी मुझे पास एक बेटी आई थी और एक बेटा आया था। मेरी बहनों, पढ़ाई बढ़ाई की चिंता बच्चों की मत करना। अभी देखा तुमने कुछ दिन पहले 5वीं पास करके 6वीं में अगर दूसरे गांव बच्चे जा रहे हैं तो मैंने 4,500 रुपया खाते में डाल दिए कि साइकिल खरीदे, उस पे जाए। 8वीं पास करके 9वीं में गए, उनके खाते में भी 4,500 डाले। और सुनना बहनों, 12वीं में अगर अपने बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाने के लिए 25,000 रुपया डालता है। अभी डलवाए। अच्छा बताओ मेरी बहनों, गरीब के बेटा बेटी के पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं?
और 25,000। और सुनो, मैंने तय किया कि मेरे जो भांजे भांजी अपने स्कूल में पहले नंबर पे आएंगे 12वीं में, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी कई बेटा बेटियों को भी मैंने स्कूटी दिलवाई। ऐसी कई चीजें कर रहा हूं। और सुनना भाइयों और बहनों, मेरे भांजे भांजियों की पढ़ाई में मैं कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। अरे गरीब है तो क्या टुकर टुकर देखे कि मेरे मम्मी पापा के पास पैसा होता तो मैं भी डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता। सुनो मेरी बहनों, तुम पढ़ा भर लेना और अपनी मेहनत से उन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे 12-13 लाख रुपया भी हो हर साल। 5 साल की फीस 60-60, 70-70 लाख रुपया होती है। उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? तो बच्चे पढ़ें, ये सबकी हसरत रहती है। तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रोजगार की व्यवस्था, बेटियों की शादी की व्यवस्था और बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा की व्यवस्था। ये बुजुर्गों को हम पहले रेल से तीर्थ ले जाते थे। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, कंप्यूटर बंद कर दी, साइकिल बंद कर दी। बेटी की शादी तो हो गई, लेकिन कमलनाथ जी और कांग्रेस ने पैसा नहीं दिए। अरे और तो और, अगर बेटा बेटी जन्म लेते थे मजदूर बहन के यहाँ तो मैं 4,000 और बेटा बेटी के जन्म के बाद 12,000 देता था। कांग्रेस ने वो भी बंद कर दिए, लेकिन मैंने फिर सब चालू कर दिए। और सुनो, गरीब बहन भाई भी, बुजुर्ग, अब फिर से तीर्थ यात्रा शुरू हो गई। और अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। अरे गरीब बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? तो नया जमाना ला रहे, काहे को हम परेशान हो? ये सरकार के संसाधनों का उपयोग हम गरीब के लिए भी कर रहे हैं, किसान के लिए भी कर रहे हैं। कई तरह की सिंचाई की योजना। आज मुझे ज्ञापन दिया किसान भाइयों ने कि कुछ गांव नर्मदा जी के पानी से वंचित रह गए, उन सब गांव में नर्मदा जी का पानी पहुंचाया जाएगा। कोई किसान चिंता ना करे, ताकि ढंग से फसलें हो सके। 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम, कांग्रेस ने कर्जा माफी की बात कही थी, माफ नहीं किया तो डिफाल्टर हो गए। उनका ब्याज मैंने भरवाया। और सुनो मेरे किसान बहनों भाइयों, 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी देते हैं हर साल, और 6,000 मैंने देने का फैसला किया। हर किसान परिवार में हर 2 महीना में पहले पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, साल में 12,000 रुपया आएंगे। 12,000 बहना के, 12,000 किसान भाई के। और अगर 2 भैया हुआ तो 24,000 के बदले 24 दूनी 48,000 आएंगे। बोलो, परिवार बदल जाएगा कि नहीं? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फ्री में राशन। और एक बात सुनना मेरी बहनों भाइयों, तुम भी, कई जगह बताया मुझे कि उनके पास पक्का मकान नहीं है, कच्ची झोपड़ी में रहते हैं। कई जगह बताया। तो प्रधानमंत्री आवास में मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन सबका नाम नहीं है, कई के नाम छूट गए। तो ऐसी बहनें सुन लो, तुम्हारे लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बना रहा हूं, सर्वे करवाऊंगा, और जिनके नाम नहीं जुड़े उनके मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान बनाए जाएंगे। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। और रहने की जगह नहीं है तो फ्री में प्लाट दूंगा, क्योंकि इतनी तो जरूरत भगवान ने, इतना हक तो दिया है कि अपना मकान बना के रह सके, इतनी जमीन तो हो। और एक बात और है, कई जगह मैं जाता था, बहन कहती थी भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, हम तो मर गए। 5,000, 6,000, 8,000। बोलो सही बात है कि नहीं? तो मेरी बात ध्यान से सुनना। 30 तारीख तक, 31 तारीख तक जितने बड़े बड़े बिल आए हैं बिजली के, गरीबों के,
1 किलोवाट तक जो बिजली का उपयोग करते थे और उनके बड़े बड़े बिल आए हैं, वो बड़े बिल वसूलूंगा नहीं, मैं भरवाऊंगा, तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0। तो ताली जोर से बजाओ ना। तो 1 किलोवाट तक जो गरीब उपयोग करता है और उसके बाद हर महीना 100 रुपया आएगा।